चलिए आज पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र। मैंने कल पढ़ा था चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार होता है, चुंबक का गुण और चुंबक के प्रकार हो गया था। आज पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र। ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक है। जब ये चुंबक है तो इसका प्रभाव चारों ओर होगा इसके, तो इसका प्रभाव जहाँ तक रहता है तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है, तो इसका प्रभाव जहां तक रहेगा तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो आप परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, तो ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, एक और समझ लीजिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं चुंबकीय सुई। यदि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय सुई जब यहाँ रखेंगे तो जो सुई क्या होगी, तुरंत विक्षेपित हो जाएगी। यदि यहाँ प्रभाव नहीं है तो विक्षेपित नहीं हो पाएगी। यदि सुई को हम यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ यदि चुंबक का प्रभाव है तो सुई क्या हो जाएगी, तुरंत विक्षेपित हो जाएगी। यदि इसका प्रभाव नहीं है तो ये एकदम ऐसे ही रहेगी विक्षेपित, मतलब यहाँ से तुरंत हिलेगी भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं हटेगी। आप देखते हैं इस सुई को यहाँ रख रहे हैं तो सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में। जिसका परिभाषा एक और हम और कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई ले जाने पर सुई विक्षेपित हो जाती है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई ले जाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारा आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही मोस्ट है, यही पेपर में है, गारंटी है कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा जरूर। चलिए पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि इससे पहले एक ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या काम किए थे, एक चालक तार ले लिए थे। जब उन्होंने तार में धारा प्रवाहित किए तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। आपको भी पता है कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे इस पर एक तार पर एक बल काम करता है। और वो बल कितना होता है, वो बल होता है F बराबर IBL साइन थीटा। मान लीजिए कि ये चालक है, जब इसमें हम धारा I प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस पर एक बल लगता है। और बल वो कितना होता है, तो यह बराबर होता है IBL साइन थीटा होता है। यहीं से इसका परिभाषा हम निकालेंगे। यदि मान लीजिए कि I के मान में कर दूँ 1 एम्पियर, कितना कर दिया जाए, A मतलब होता है एम्पियर, L का मतलब हो जाएगा 1 मीटर और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो F बराबर यहाँ मान I का मान 1 रख देंगे, ठीक, तो 1 हो जाएगा, इंटू ये B हो जाएगा, इंटू L का मान कितना है, तो 1 मीटर, यहाँ रख देंगे 1 मीटर, और ये साइन कितना है थीटा का मान, तो 90 अंश हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू गुणा मल्टीप्लाई, जब गुणा करेंगे इसमें तो केवल B आएगा और इस साइन 90 का मान भी 1 होता है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा हमारा, B आ जाएगा। चलिए, तो ये F जो है B के बराबर कब हो जा रहा है, जब I का मान 1 एम्पियर हो, लंबाई 1 मीटर और थीटा का मान कितना हो जा रहा है हमारा, 90 अंश हो जा रहा है। जब I के मान 1 रख रहे हैं, L भी 1 हो, थीटा का मान 90 अंश हो, तो ये बराबर क्या आ जा रहा है, B आ जा रहा है।
तो यहीं से इसका परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है कि इसे मान लीजिए कोई चालक, इसमें इसलिए देखिए कि मानिए कोई चालक है, यदि चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, मान लीजिए कि ये चालक है और इस चालक में धारा कितना आई बराबर हो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, और इस चालक के लंबाई कितना हो तो 1 मीटर हो, एल कितना मीटर हो 1 मीटर हो, तो इस पर लंबवत जितना बल काम करेगा उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता वास्तव में एक बल ही होता है जो चुंबक जो तार पर बल लगाता है, और वो बल कितना होता है यही पढ़ना है। एक बार और समझते हैं इसका परिभाषा यदि कहा जाए तो आप ये कहेंगे कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, यदि चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के एकांक लंबाई पर आरोपित लंबवत बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और समझिए, ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसे मान लीजिए कोई चालक है, इसमें प्रवाहित धारा आई वह कितना हो 1 एम्पियर हो, तो यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के एकांक लंबाई पर लंबवत जितना बल आरोपित होता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, आप बनाकर परिभाषा बोल भी सकते हैं। एक बार और समझ लिए, यदि किसी चालक में प्रवाही धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के एकांक लंबाई पर आरोपित लंबवत बल कहेंगे। यदि किसी चालक में प्रवाही धारा 1 एम्पियर हो, यदि किसी चालक में प्रवाही धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के एकांक लंबाई के लंबवत कार्य करने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे बी से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो एक होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, एक होता है गॉस, ठीक, उसको एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक, और एक और होता है, यहां से निकाला जाएगा तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, याद रखिएगा। इसका परिभाषा एक और समझ लीजिए, याद कीजिएगा। यदि किसी चालक में प्रवाही धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के एकांक लंबाई पर, यदि किसी चालक में प्रवाही धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के एकांक लंबाई पर आरोपित लंबवत बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे बी से दर्शाते हैं। इसका मात्रक टेस्ला या गॉस या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। इसका मात्रक आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट है इसमें, तो ये मोस्ट है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पेपर में आएगा, ये बहुत ही मोस्ट है, पूछता है। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहें और चाहे चुंबकीय क्षेत्र कहें, बात दोनों एक ही है। पूछ देगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा कि टेस्ला या गॉस या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, पूछेगा जरूर, ये तो पेपर में गारंटी है क्या आएगा, पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र पूछे और चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं। इसका एक और मात्रक होता है, अगर देखा जाए एक और होगा इसका मात्रक, वो होता है जूल प्रति एम्पियर, ठीक, इंटू मीटर स्क्वायर, याद रहेगा, जूल प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद एक और होता है, यहां से समझ लिए, एक टेस्ला को टी लिखते हैं और एक टेस्ला होता है 10 के पावर 4 गॉस, जी मतलब क्या होता है गॉस होता है, याद रहेगा ना, एक टेस्ला 10 के पावर 4 गॉस या फिर एक गॉस, एक जी बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला, याद रखिएगा। ये जो टेस्ला होता है वो एमकेएस पद्धति में होता है और जो गॉस होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस पद्धति मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो गॉस होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप तैयारी कर लीजिए।